स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसका पार्ट नंबर 3, जिसमें हमें cos 45 sec 30 और cosec 30 की टेबल से वैल्यू लेनी है और सिंपल करके दिखाना है। तो मैंने लिखा आंसर नंबर 1, जिसका पार्ट है 3। ओके, तो यहाँ पर हमें जो गिवन किया है एक बार उसे लिख देते हैं। गिवन है cos 45 डिग्री और इसके अपॉन में sec 30 डिग्री और प्लस में साथ में है कोसेक 30 डिग्री। अब टेबल से इनकी वैल्यू लेते हैं जो कि अपन पहले ही सीख चुके हैं और फिल कर देते हैं। कोस चाहिए 45, कोस और 45 पे 1 अपॉन में √2 होता है, यानी मैंने लिखा 1 अपॉन में √2। ये कोस 45 हो गया। इसके अपॉन में सेक 30, सेक में 30 देखिए, सेक ये रहा और 30 ये, यानी कि 2 अपॉन में √3, 2 अपॉन में √3। फिर प्लस का साइन लगाया, कोसेक 30, ये रहा कोसेक और ये रहा 30, यानी कि ये होता है 2। ओके, अब अपने को ये मिल गया। इस 2 के नीचे अपन मान लेते हैं 1, तो अपर पार्ट को एच लिख दीजिए। ये 1 अपॉन में √2 जो है इसे एच लिख दिया, जबकि जो नीचे वाला पार्ट है इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा √3। ओके, तो √3 से √3 को कट किया तो सिंपल बचा 2, प्लस ऐसे ही इसके अंदर 1 को इससे कराया तो ये आ गया √3 इंटू में इसका ऊपर जो नंबर है ये वाला 2। तो आप इसे थोड़ा सिंपल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 1 अपॉन में √2 और यहां से 2 प्लस 2√3 और अपॉन में √3। ओके, अब देखिए ये फ्रैक्शन में 1 2 3 4 टाइम आ रखा है, तो इसमें फर्स्ट जो वैल्यू होती है 2 उनको एच लिख लेते हैं, यानी ये तो लिख लिया 1 अपॉन में √2 इंटू ये जो नीचे वाला है इसमें √3 रेसिप्रोकल होकर सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, और वहीं ये जो है 2 प्लस 2√3 इसे यहां लिख देंगे 2 प्लस 2√3। इस √2 को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, तो जब ऐसा करवाएंगे 1 को √3 से कराया √3 और नीचे वाले को करवाया इससे, यानी कि इस √2 को 2 से कराया तो 2√2 आ गया। वहीं √2 को 2√3 से कराएंगे तो रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 और 3 हुआ तो 6। तो आगे प्लस का साइन है वो लगाया, बाहर जो रूट के था ये 2 लिख दिया, लेकिन √2 को √3 से किया तो √6 आ गया। ओके, अब चाहो तो इस 2 को कॉमन निकाल के आप रेशनलाइज कर लो या फिर डायरेक्ट रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज क्यों करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी रूट में वैल्यू नहीं छोड़ी जाती। तो यहां पे लिख देंगे बाय रेशनलाइजिंग, तो इसे किया √3 और इसके अपॉन में जो ये है 2√2 प्लस 2√6, यानी कि जो अपना नीचे का पार्ट है सेम यही ले लिया जाता है, लेकिन क्या जो इनके बीच में प्लस का साइन है उसकी बजाय साइन माइनस का लेना पड़ेगा, उल्टा साइन लिया जाता था और वही अपने किया है। ये अपना क्या आ गया, नीचे जो है ये a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है और जो हमेशा करनी भी चाहिए। ओके, ऊपर इस √3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, यानी ये जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और 2 माइनस √6 से भी होगा। जब √3 इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या आया, 2 को लिख दिया एज इट इज और रूट के अंदर आ जाएगा 3 और 2 दोनों मल्टीप्लाई होकर √6। सिमिलरली ऐसे ही √3 को 2√6 से कराएंगे तो 2 तो आ जाएगा एज इट इज और 3 से 6 को किया तो √18। ओके, और अपॉन में ये फॉलो करेगा अपनी इस आइडेंटिटी को a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि क्या होती है a² माइनस b², यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ओके, जब इसे थोड़ा सिंपल करेंगे तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में से तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा, √6 और माइनस में √18। ओके, और नीचे 2 का स्क्वायर करें तो 4 और इसका करें तो रूट फिनिश, यानी ये आएगा 8 माइनस इसी तरीके से इसका करें तो 4 और इसका 6 फिनिश रूट कर देगा, तो ये आ जाएगा 24। सिंपल कर लीजिए, सिंपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाला एज इट इज 2 ब्रैकेट के अंदर √6 और √18, बट नीचे जो है 8 में से 24 माइनस करें, यानी कि माइनस का 24 बड़ा है तो माइनस का 16 आ जाएगा। ओके, अब इस 2 से इस 16 को कैंसिल किया जा सकता है, यानी जब कैंसिल करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि √6 माइनस रूट के अंदर 18 और अपॉन में माइनस का 8 है। अब अगर ये नेगेटिव साइन जो है ये इन दोनों को दे दें, √6 को √18 को, तो ये अपना प्लेस चेंज कर लेंगे, यानी 18 है ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इसे लिख देंगे √18 और वहीं 6 है वो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, यानी √6 अपॉन में आ जाएगा 8, और फाइनली यही होगा अपना आंसर। ओके।